भाई सभी को नमस्कार, आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? रजत, सीरू, हेलो भाई, हेलो हेलो सारे बच्चे फटाफट से। भरत नमस्कार भाई, नमस्कार। अनु कैसे हैं सारे भाई फटाफट से। क्लास थोड़ी सी आपकी लेट हो गई है, आज के लिए थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे। हमने आप सभी के साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी शुरू की थी दोस्तों, ठीक है? और जरा थोड़ा सा मुझे याद दिला देंगे आप कहाँ तक हम लोगों ने आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करी थी भाई? क्वेश्चन किया आप लोगों ने घर पर? नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए शुरू कैसे भाई, बढ़िया सारे बच्चे। आज सारे दोस्त फटाफट से प्रैक्टिस करके की थी। कौन से क्वेश्चन पर हम थे? नमस्ते भाई, सारे भाइयों को, छोटे छोटे भाइयों आप सभी को नमस्ते। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन 30 से 40 तक हमारे पास 3 3 6 3 9 और 11 सवाल है भाई। इसको ना हम समय दे देते हैं आप लोगों को। 11 सवाल है। ये क्या हो गया? 11 सवाल दे रहा हूँ भाई, 11 सवाल के लिए 5 मिनट है। बना के दिखा दो, एक बार मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों का सब्जेक्ट और रेजिमेंट तरोताजा है, ठीक है, या अभी कोई कमी है। बराबर, इन सवालों को बना के दिखाओ, चलो चलो फटाफट से। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, जादू करके छा गया। चलिए जी, आप डायमंड हो, आपकी संगत का असर है मुझ पर। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। और दोस्तों, द इन्वेस्टमेंट, यही हमारे बात का सब्जेक्ट है बेटा। ये प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंटेशन का अब ये सिंगुलर होने की वजह से है नहीं, यहाँ हैज लगा देंगे हम, ठीक है भाई। देयर इज अ लवली रोड दैट रन, देयर कभी सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं होता। अ लवली रोड इसी वजह से इज है, दैट रिलेटेड प्रोनाउन होने की वजह से रोड की वजह से सिंगुलर बनाएंगे, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे रन्स, ठीक है भाई। सारे सवालों के आंसर बनाएंगे भाई हम। डू शी लर्न, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कोडिंग डू नहीं, हम यहाँ डज लिखा हुआ चाहिए। सवाल नंबर अगला, नीदर द फादर नोर द मदर, आप कहेंगे सर यहाँ नीदर नोर के साथ नोर लगाकर जो नजदीकी है उसके अनुसार हमें वर्ब चाहिए। नीदर द फादर नोर द मदर, यही हमारे सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर की वजह से वॉज काम सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ नोर कर देना था। सम पीपल फील, नाउन में आपने पढ़ा था, सारे बच्चे फुल फॉर्म लिखकर दिखाएंगे। 5 4p 3c योर गोपाल वर्मा इज माय एक्सट्रीमली फेवरेट, सारे बच्चे फुल फॉर्म बताएंगे। चलो चलो, रामकुमार भाई हेलो सर, क्लिक करो भाई, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे मेरे दोस्त? फुल फॉर्म लिखकर दिखाओ। ये सभी के सभी नाउन आपको बताए गए थे भाई, ये सारे नाउन हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं दोस्त। तो सम पीपल फील्स नहीं, फील आप कर देंगे, खत्म। मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, मुंबई भरी पड़ी है बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग से। अब ये विच चीज को रिलेट कर रहा है? बिल्डिंग्स प्लूरल होने की वजह से यहाँ क्या कर दोगे? और खत्म। लेमन इज लाइन विद वन आई, सर कोई भी सामान्य इंसान मतलब लेमन जो है वो एक आंख से अंधा है। देयरफॉर एक्सपीरियंस, सर यही तो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से हम क्या करेंगे? एक्सपीरियंसेस, ठीक है, बात समझ में आ गई? करेक्ट। रीडिंग एंड राइटिंग इज टेस्टेड इन आइल्स एग्जामिनेशन, मुझे लगता है किसी क्लास में पढ़ा था ये क्वेश्चन। रिवर्स है सर, जो नदियां हैं उनकी एक अंदरूनी मतलब क्वालिटी है, खूबसूरती है, ऑफ देयर ओन व्हिच प्रोवाइड। अब इसकी खूबसूरती है उसके बारे में बात कही है, इसलिए प्रोवाइड नहीं, प्रोवाइड का हम यूज करेंगे। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, जानकारी कम से कम 2 भाषाओं की, यही सब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद ये सब ऑब्जेक्ट है, इस लगा देंगे हम आर को हटाकर। क्वेश्चन 39, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज, देखो ध्यान से समझना, वेज ये सब्जेक्ट है, प्लूरल होने की वजह से हैज नहीं है, प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है क्या? अ पर्सन परफॉर्म्स वेल, कोई भी इंसान अच्छे से परफॉर्म करता है अगर ही इज रिक्वायर्ड टू डू अ थिंग, अगर उससे कोई काम चाहिए वो हम कराएंगे। थिंग दैट इंटरेस्ट, ये दैट किसके लिए यूज हुआ है? थिंग के लिए। थिंग क्या है? सिंगुलर है तो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बनाना, सारे क्वेश्चन बनाने हैं भाई। चलो भाई थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं आप सभी के साथ। बेटा देखो फिर से आपके सामने क्वेश्चन लगा दिए हैं मैंने, ये हो गए 3 3 6 3 9 सवाल हैं। फिर से 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, बना के दिखाएं। प्रैक्टिस अच्छे से किया करो भाई, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से किया करो भाई, बना के दिखाओ। सर किसी ने रीडिंग राइटिंग वाले में आर बताया मुझे, बेटा आप उन्हीं से पढ़ो, क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो भाई? क्यों परेशान हो रहे हो जिंदर भाई? सूरज बाबू पढ़ाई करो, क्वेश्चन करो बेटा।
मैं बताऊं आंसर्स आ जाएगा बच्चों। सवाल देखते हैं बच्चों क्या कहता है। फ्रेगमेंट्स ये प्लूरल हो गया, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये फ्रेगमेंट्स प्लूरल है तो इंडिकेट सही है, ठीक है, इंडिकेट का मतलब बताता है। अब हिंदी समझो, प्राचीन संस्कृतियों के जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो हमें इशारा करते हैं कि जो पहले व्हील थे, जो पहले व्हील थे, अब ये प्लूरल की वजह से या तो यहाँ वर्ड कर दो या दूसरी बात है इस व्हील को सिंगुलर कर दो। अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द चेयरमैन डिसाइड किया कि बोर्ड मीटिंग वुड कमेंस डिस्पाइट द फैक्ट। सर बोर्ड की मीटिंग होगी, कमेंस का मतलब शुरू होगी, किसके बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद दैट 2/3 ऑफ द बोर्ड वाज। अब 2/3 समझे बिल्कुल ठीक है, नाउन में फ्रैक्शन लिखना सीखा था। बोर्ड कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन का 2/3 हिस्सा अगर आपने टुकड़ों में बांट दिया कलेक्टिव नाउन को तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। इशारा करते हैं कि जो पहले व्हील थे, जो पहले व्हील थे, अब ये प्लूरल की वजह से या तो यहाँ वर्ड कर दो या दूसरी बात है इस व्हील को सिंगुलर कर दो। अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द चेयरमैन डिसाइड किया कि बोर्ड मीटिंग वुड कमेंस डिस्पाइट द फैक्ट। सर बोर्ड की मीटिंग होगी, कमेंस का मतलब शुरू होगी, किसके बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद दैट 2/3 ऑफ द बोर्ड वाज। अब 2/3 समझे बिल्कुल ठीक है, नाउन में फ्रैक्शन लिखना सीखा था। बोर्ड कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन का 2/3 हिस्सा अगर आपने टुकड़ों में बांट दिया कलेक्टिव नाउन को तो प्लूरल बन जाता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगले सवाल पर आती है बात, ईच ऑफ देम अलोंग विद देयर फैमिलीज एंड देयर पेट्स इज गोइंग। अब सवाल को समझेंगे तो ईच के अनुसार इज गोइंग अपनी जगह सही है। आगे लिखा है क्या चीज, ईच ऑफ देम अलोंग विद, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये सब ऑब्जेक्ट है ना, गोइंग फॉर समर वेकेशन, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। सवाल नंबर 40 भाई। एवरीवन ऑफ अस नोस, एवरीवन तो सिंगुलर के यूज होता है तो नो नहीं नोस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ज्यादा फॉर्मूले लिखने हैं। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर्क, ध्यान से समझो बेटा, द नंबर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। द आरबीआई व्हिच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशंस, आरबीआई जो मॉनिटर करता है क्या बैंकिंग ऑपरेशंस को, सब्जेक्ट आरबीआई है, सिंगुलर होने की वजह से डू नहीं हम यूज कर देंगे डस, ठीक है जी, खत्म। अगले सवाल का जो बेटा कहता है, अगला सवाल हमारे सामने, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मैनी इन रूरल एरियाज, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे सामने, मैनी की वजह से आर की ठीक है, आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कोई भी एरर सेंटेंस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ भाई। देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स, सर देयर तो किसी भी बात का सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स, प्लूरल होने की वजह से इसको हटाकर हम यहाँ आर कर देंगे। द बैंक स्टाफ इज अपोज्ड टू द टेक ओवर बिकॉज़ दे आर कन्विंस्ड दैट दे विल लूज देयर जॉब्स। बैंक का जो स्टाफ है वो विरोध में है इस टेक ओवर के। टेक ओवर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, कंपनी दिवालिया घोषित हुई थी, कंपनी के मालिक ने उसे किसी और को बेच दिया, अब उस बड़ी कंपनी ने इसको क्या कर लिया, टेक ओवर, ठीक है भाई। मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम। मीनिंग क्या कहता है, मीनिंग क्या कहता है कि सर बैंक का जो स्टाफ है वो विरोध में है इस टेक ओवर के, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है, उन्हें ये पता है कि वो अपनी नौकरी खो देंगे। तो स्टाफ किसने मार दिया, टुकड़ों में मार दिया, अभी तो वहां पर दे का यूज हुआ है, प्लूरल है तो दे का प्लूरल की तरह यूज हुआ है, तो स्टाफ कलेक्टिव नाउन को डिवाइडेड सेंस में बताने के लिए आर हम लगाएंगे, ठीक है भाई, हाँ ना। मुझे लगता है ज्यादा कुछ परेशानी है नहीं बेटा, क्लासेस को डिवाइड करोगे फिर ये सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे और हमने आप लोगों को इनकी प्रॉपर मतलब जो है आंसर की भी प्रोवाइड की है। देयर आर अराउंड 100 क्वेश्चंस एंड वी हैव प्रोवाइडेड यू विद द बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। नाउ यू गाइस कैन डू दिस क्वेश्चंस अपने घर पर इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे एक लाडला बच्चा है वीरेंद्र, उस बच्चे को समस्या आई प्यारे से सवाल में जो कि ऑनेस्टली समस्या नहीं थी। वो समस्या कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना, हम किसी राह चलते इंसान से अगर सलाह लेने लग जाएंगे ना तो फिर उसी लेवल पे ही आ जाएंगे, समझे। राह चलते इंसान से सलाह लोगे उसी लेवल पर आ जाओगे, उसमें फिर कोई आपका तो इंप्रूवमेंट तो होना नहीं भाई। अब इस भाई ने ये कहा कि सर इस लिखे हुए सवाल में एक सवाल है, ध्यान दीजिए, इस लिखे भाई ने कहा कि सर इस लिखे हुए सवाल में आर आएगा, मैंने किसी से पूछा है, आपने बहुत अच्छा किया किसी से पूछा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के ये देखो बेटा, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट मिलाकर कोई काम करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये समझाया आपको। अगर दोनों के दोनों अलग अलग दोनों के दोनों अलग अलग रखें तो सर इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग कंसीडर करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी, यही बात है भाई, यही बात है भाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो सर, ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट नहीं होते, सर ड्रिंकिंग करने से एक्सीडेंट नहीं होते, दोनों को मिलाकर करोगे तो एक्सीडेंट होंगे, सिंगुलर होने की वजह से कॉजेस आपने यहाँ लिख दिया, ये बात मुझे सही है, ये बात मुझे बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात बताओ, यहाँ आप मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या सिर्फ रीडिंग की वजह से आइल्स का जो एग्जामिनेशन है वो आप पास कर जाओगे, ये समझ आंसर देना, सिर्फ ये समझ आंसर देना मुझे, क्या सिर्फ रीडिंग के जरिए आप एग्जाम पास कर जाओगे, बताओ, या सिर्फ राइटिंग की वजह से आप एग्जाम पास कर जाओगे, बताओ। आपको कैसी बात कर दी सर, इन दोनों चीजों को मिलाकर, इन दोनों चीजों को साथ मिलाकर टेस्ट किया जाएगा तब जाके आइल्स एग्जाम में। तो इतना छोटा सा लॉजिक, इतनी छोटी सी बात के लिए अगर आप भटक रहे हैं और आपको गांव में ढिंडोरा पीट के पूछने की जरूरत पड़ रही है सर ये आंसर कैसे होगा, मैंने किसी से पूछा तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा भाई, समझे। तो मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा पढ़ाना भी बेकार बेटा, फिर तो आप वही काम कर रहे हो, ठीक है भाई। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतनी बात करेंगे आप लोगों के साथ, यहाँ हमारा सब्जेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है भाई, ओके भाई, हमारा सब्जेक्ट बढ़ जाता है।